ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं संघ का समाधान का नया एपिसोड, अगला एपिसोड। तो करते रहिए हमसे अपने मन की बात और पाते रहिए हमसे अपने हर बात का जवाब। तो आज का हम यह एपिसोड शुरू कर रहे हैं। हमारे कुछ पर्सन हैं, उनके आए हैं हमारे सामने, तो उनके हम संक्षेप में उत्तर देने का आपको प्रयास करेंगे। जी, पहला पर्सन। जी, हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा है वह दूसरे के लिए बुरा हो सकता है? हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो वो एक व्यक्ति उसको बुरा जान रहा है, वो उसकी समय, उसकी परिस्थितियां उसको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही हैं, जबकि बुरा कुछ होता नहीं है। उसकी सोच, उसकी परिस्थितियां, उसका समय ऐसा उसको ये जता रहा है कि ये बुरा है, जबकि वास्तविक में वो बुरा नहीं होता। और उसी समय जब एक व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वही चीज दूसरे के साथ अच्छी भी हो सकती है। जैसे हम आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब परिस्थिति ने जो बताया कि वो व्यक्ति बीमार है, शरीर से तकलीफ में है, परेशानी में है और उसको इलाज कराने के लिए पैसा भी लगेगा। तो दूसरी तरफ हमारे वैद्य, डॉक्टर इत्यादि होते हैं, वो वहां पर उसको इलाज करेंगे और इलाज करने से उनको मन के अंदर एक खुशी भी होगी कि मैंने किसी व्यक्ति को ऐसे ठीक किया, स्वस्थ किया है, और उसके एवज में वो कुछ पैसा भी वो लेता है, तो वो उनके लिए ठीक भी माना जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि समय और परिस्थितियां जब हमें ये जताएं, हमें लगे कि हमें ये बुरा हो रहा है, तो वो वास्तव में ही उतना बुरा नहीं होता है, और वो एक समय एक हमारे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन वो दूसरों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जी, नेक्स्ट। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या किसी की मदद करना तब भी अच्छा है जब बदले में कुछ ना मिले? हाँ जी, जब हमें ये मन में रख के किसी की सहायता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आज मैं इसकी सहायता कर रहा हूं और कल बदले में ये हमारी सहायता जरूर करे, तो ये तो हमारा स्वार्थ हो जाएगा। और हमें कोई भी काम निष्काम भावना से करना चाहिए, कोई भी कार्यक्रम हमें निष्काम भावना से करना चाहिए। हम उस ईश्वर को समर्पित होकर हुए कार्य करना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे किस योग्य बनाया कि मैं किसी की मदद सहायता कर रहा हूं, और जब बदले में ये कामना मैं इससे करता हूं कि वो भी मेरी सहायता करे, तो वो तो स्वार्थ हो जाएगा, उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितना कि निष्काम भाव से किए गए कार्य का मिलता है। जी, अगला प्रश्न है, क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है? जी नहीं, शिक्षा का उद्देश्य उसको पूरी तरह से परिपक्व बनाना है। पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक, सब तरह से उसका सर्वांगीण विकास करना है। ये हमारी शिक्षा नीति के अंदर भी दिया गया है कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। तो शिक्षा का मात्र उद्देश्य केवल उसको व्यवसायिक शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि उसको सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और उसके साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी देना, को उसका विकास देना भी शिक्षा का ही कार्य होता है। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या कर्म बड़ा है या भाग्य? बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि कर्म ही बड़ा होता है।
भाग्य तो वो होता है कि जो हमने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से हमें जो मिला और ये योनि में जो हमारा जन्म हुआ वो हमें मिल चुका है। तो इस जन्म में तो अब हमें हमारा पुरुषार्थ ही बड़ा है, हमारा कर्म ही बड़ा है, हमारे कार्य ही बड़े हैं। जिस प्रकार के हम कार्य करेंगे, जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे, जिस प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे, तो हम उस भाग्य को भी बदल सकते हैं। जैसे भाग्य में हमारा ये था कि हम एक निर्धन परिवार में हमारा जन्म हुआ, लेकिन हम पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, अच्छे कर्म करके अपने उस भाग्य को, उस निर्धनता को एक धनाढ्य परिवार में बदल सकते हैं। जी जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या भूत प्रेत में विश्वास अंधविश्वास है या वास्तविकता? भूत प्रेत पिशाच ये इस नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। इनके अंदर विश्वास करना, ये दूसरे जो पुजारी इत्यादि जो लोग हैं, जो एक स्वार्थी लोग हैं, उन्होंने भय के कारण हमारे अंदर एक भय बिठा रखा है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये केवल और केवल हमारा अंधविश्वास है। इस नाम की वस्तु किसी ने कभी न तो आज तक कभी देखी है, ना ही किसी ऋषिकृत ग्रंथ में इसका वर्णन है। तो ये केवल एक मन गढ़ंत बात है जो किसी ने अपने किस जीविका के उद्देश्य से ये हम पर थोप रखी है। इसका वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। ये केवल कोरा पाखंड है, अंधविश्वास है। जी जी, क्या नफरत इंसान को अंधा बना देती है? हाँ जी, बिल्कुल। नफरत को बोलते हैं द्वेष। अगर हमें किसी से द्वेष हो जाए, घृणा हो जाए, तो हम फिर उसके प्रति किसी भी प्रकार का कर्म, उसको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो जब हमारे अंदर ये द्वेष आए तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सामने किस पर द्वेष कर रहे हैं। जो सामने वाला व्यक्ति है या कोई जीव है जिस पर हम द्वेष कर रहे हैं, वो ईश्वर का ही एक अंश है। ईश्वर के द्वारा बनाया गया ही वो शरीर है उसका, और उस पर हम द्वेष करके ईश्वर से ही द्वेष कर रहे हैं। तो ऐसा करके, ऐसा मानकर हमें उसके द्वेष को प्रेम में बदल देना चाहिए। क्योंकि जिस किसी पे भी हम द्वेष करते हैं, हमें द्वेष करने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसको ईश्वर ने निर्मित ना किया हो। और ईश्वर के द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु से द्वेष करना तो ईश्वर से ही द्वेष करना है। हमें किसी से द्वेष करना नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई हमारे साथ इस तरह न्याय करता है तो हमें द्वेष ना करके ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस सामने वाले जीव ने हमारे से ये अन्याय किया है, हम उसको आपके ही न्याय पर छोड़ते हैं। जी जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या कर्म धर्म से बड़ा है? जी बिल्कुल, कर्म धर्म से बड़ा है। धर्म के जो 10 लक्षण होते हैं वो कर्म ही होते हैं हमारे, वो हमारे कर्म ही होते हैं। जैसे दया करना, धर्म का एक लक्षण है दया करना, सत्य बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, अस्तेय, चोरी ना करना। तो ये सारे के सारे धर्म और कर्म, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यानी धर्म के रास्ते पर चलकर ही हमें कर्म करना चाहिए। धर्म एक सिद्धांत है। कर्म करने के लिए, हमें कर्म करने के लिए एक सिद्धांत दे रखा है। उस सिद्धांत का नाम है धर्म, कि हमें धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करने चाहिए। तो इसमें कौन बड़ा या छोटा कुछ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमारे विद्वानों ने बनाया गया धर्म के कुछ 10 लक्षण बनाए गए हैं कि इन 10 लक्षणों पर चलकर हमें कर्म करते रहना चाहिए। जी हमारा अगला प्रश्न है, पूजा बड़ी है या सेवा बड़ी होती है। किसी की अपने द्वारा की गई जो सेवा है वो बड़ी होती है। ये जो मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर हम जो इस तरह से पूजा करते हैं, उसकी कोई मान्यता नहीं है। उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, उससे केवल हमारी हानि है। हम कर सकते तो किसी की सेवा करें, उस जीव की सेवा करें जिसकी हमें नितांत आवश्यकता है हमारी, और हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अगर सामर्थ्य है हमारे अंदर तो हमें सामने वाले की सेवा करनी चाहिए। अब ये नहीं है कि मैं अपने को भूखा रख के और सामने वाले को खाने के लिए भोजन दूं, ये सेवा नहीं होगी। लेकिन मेरे पास इतना पर्याप्त है कि मैं खुद भी भोजन कर सकूं और सामने वाले को भी भोजन दे सकूं, तो मुझे हमें
उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। पूजा का कोई अर्थ नहीं है, सेवा का अर्थ है, सेवा से पुण्य मिलता है और पुण्य से हमारा भाग्य बनता है। जी तो अगला क्वेश्चन है, गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र, गुरु जी, गुरु महाराज के द्वारा दिए गए जो उपदेश होते हैं उसी को गुरु मंत्र बोलते हैं। जो भी शिक्षा जिस जिस क्षेत्र में वो हमें देते, क्षेत्र की देते हैं, हमें सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, जितने प्रकार की जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा ही उनका मंत्र होते हैं। और अलग से जो ये मंत्र का जो विधान बना है किसी ने कि गुरु मंत्र ये है कि किसी को कान में बोलकर कोई चीज बता देना कि ये मंत्र, इसका मंत्र का जाप करते रहो, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आपको ये प्राप्त होगा, वो केवल मिथ्या है, उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। गुरु मंत्र यही है कि गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश, उसके द्वारा दी गई शिक्षा ही गुरु मंत्र होती है। और बाकी ये सब झूठ है, ये पाखंड है, लोगों का को बेवकूफ बना जा रहा है। और अलग से गुरु मंत्र कुछ नहीं होता है। जी, तो इस प्रकार मेरे प्यारे अभिभावकों, मेरे प्यारे महानुभावों, हमने कुछ प्रश्नों के छोटे छोटे रूप में जो हमारे लोक व्यवहार के प्रश्न हैं उनके उत्तर से आपको संतोष देने का प्रयास किया है। अगर और भी आपके कोई प्रश्न है, इसमें से अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि आपको लगी है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। और इनसे संबंधित कोई और प्रश्न निकल के आता है तो हमें जरूर भेजिए, हम आपका उस प्रश्न को यहाँ पर रखेंगे और उसका और ठीक ठीक से उत्तर देने का आपको प्रयास करेंगे। हमारा समय समाप्त हुआ। ओम शांति।